विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी तृतीय वर्ष यानी कि थर्ड ईयर का जो आपका फाउंडेशन कोर्स है। तृतीय वर्ष का फाउंडेशन कोर्स का फोर्थ क्वेश्चन पेपर, जिसका नाम है डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा, डिजिटल अवेयरनेस एवं साइबर सिक्योरिटी। इसकी यूनिट जो फर्स्ट दी हुई है, कंप्यूटर वेब प्रौद्योगिकी का अवकलन, साइबर स्पेस का आर्किटेक्चर, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट का आगमन, डेटा ट्रांसफर गवर्नेंस के लिए इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट समाज, जो यूनिट फर्स्ट दी हुई है। और इस यूनिट फर्स्ट को यदि हम लोग देखें, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इंटरनेट के उपयोग, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, चैट बॉक्स, वेबसाइट और पोर्टल, ईमेल के बीच में अंतर, ईमेल खाता खोलना, ईमेल भेजना और प्राप्त करना, फोल्डर का प्रबंधन, कंप्यूटर सुरक्षा, मुद्रा सुरक्षा, फायरवॉल और एंटीवायरस सुरक्षित, ऑनलाइन लेन देन करना, इंटरनेट सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल संसाधनों का नैतिक उपयोग, ऑनलाइन आत्म सुरक्षा के उपयोग, सुरक्षा के उपाय। तो विद्यार्थियों, ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार फोर्थ पेपर की, उसके टोटल 2 वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। इसके बाद में एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें ये पूरी यूनिट एमसीक्यू के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं उन क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इनिक एसी उसका कंप्यूटर का नाम था। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम इनिक एसी का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो 1945 को आविष्कार हुआ उसका। विंडोज़ क्या है? तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर की टोटल कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ होती हैं। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो उसका नाम है सिद्धार्थ। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी निम्न में से किसके इस्तेमाल के लिए जानी जाती है? तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया? तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया? तो इंटीग्रेटेड चिप यानी आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। विद्यार्थियों, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। लेज़र क्या है? तो लेज़र एक प्रिंटर का नाम होता है, लेज़र प्रिंटर कहते हैं। आउटपुट डिवाइस चारों में से देखें तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे हम थिएटर में जाते हैं ना, स्क्रीन आपको जो दिखाई देती है वो एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, जिसमें आप पिक्चर देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सी है निम्न में से? प्रश्न क्रमांक 16। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सी है? तो जेपीजी हम बोलते हैं, बहुत सारी जगह हम पढ़ते हैं कि आपका फ़ोटो जेपीजी में अपलोड कीजिएगा। तो जेपीजी एक इमेज फाइल होती है। MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? तो वीडियो फाइल फॉर्मेट है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 19। गूगल क्रोम, एंटीवायरस, यूट्यूब और विंडोज़। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? प्रश्न क्रमांक 20। तो DBMS एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स, MS-DOS और MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 21। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी में टोटल 2 नंबर होते हैं। नाम से समझ में आ रहा, बाइनरी। कौन कौन से अंक होते हैं? 0 और 1। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 23। CPU का पूरा नाम क्या है? तो अच्छे से आप लोग जानते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरा नाम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1946 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर केवल मशीन भाषा को समझता है। क्वेश्चन नंबर 27। कौन कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर कर सकता है? तो रैम थोड़े समय के लिए डेटा स्टोर कर सकता है। जैसे ही लाइट जाती है उसका डेटा खत्म हो जाता है, या जैसे हम कंप्यूटर को बंद करते हैं डेटा उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा हमेशा के लिए डेटा को स्टोर कर सकता है? तो रोम हमेशा के लिए डेटा को स्टोर कर सकता है। बिजली जाने पर भी या सिस्टम को क्लोज करने पर भी, बंद करने पर डेटा उसके अंदर स्टोर रहता है, यानी कि नष्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29। WWW का आविष्कार किसने किया? तो
तो टीम बर्नेसी ली ने किया। प्रश्न क्रमांक 30, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 31, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, यानी किसी भी चीज़ को हमें सर्च करना हो तो हम किस पे जाते हैं? भैया इसको गूगल कर लो। तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, तो विकिपीडिया एक सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो Ctrl+S का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट में मौजूदा टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो Ctrl+X का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो Ctrl+C का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+P का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 को हुई, यानी 1995 से हुई। कीबोर्ड में टोटल कितनी फंक्शन की होती है? तो हम लोग जानते हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, ऐसे कुल मिलाकर कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उनकी संख्या होती है 12। डोस का पूरा नाम क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस का पूरा नाम है। विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा है? तो विंडोज़ का पहला वर्जन है विंडोज़ फर्स्ट। MS वर्ड क्या है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, CPU हार्डवेयर डिवाइस है, माउस भी हार्डवेयर डिवाइस है, एक्सेल नहीं है। हार्डवेयर डिवाइस किसे कहते हैं विद्यार्थियों? तो जिसको हम देख सकते हैं और जिसको महसूस कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, हाथ लगा सकते हो, वो क्या कहलाती? हार्डवेयर डिवाइस है। 1 मेगाबाइट में यानी कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। कंप्यूटर में कौन सा यूनिट होता है? तो मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, उपरोक्त सभी। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1976 को बना। 47, डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर होता है। अभी आपने देखा होगा कि जो बैंक की पासबुक होती है उसमें जो प्रिंट की जाती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट की जाती है, याद रखिएगा। 48, मदरबोर्ड के भागों में डेटा को आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? तो बस कहलाता है, BUS। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की भाषा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 50, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई से नापते हैं? कंप्यूटर में शब्दों को किससे नापते हैं? तो बिट। WWW का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 52, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पिक्चर। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 56, वो प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? तो कंपाइलर कहते हैं हम। 57, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या ईमेल को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर भेजने वाले संदेश को संदेश या मेल कहते हैं, तो उसको ईमेल कहा जाता है। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस की खोज किसने की? तो अजय भट्ट ने की। भारत में खोज हुई इसकी USB की। USB मतलब जानते हो ना, USB केबल जो होती है, हमारा जो मोबाइल का चार्जर होता है, वो जो केबल होती है वो USB केबल के नाम से जानी जाती है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। याद रखिएगा विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 61, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस फर्टिलिटी। क्या है? वायरलेस फर्टिलिटी। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो पेन ड्राइव का। गणितीय कार्यों को परफॉर्म करने के लिए कौन सी यूनिट सिस्टम के अंदर काम करती है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU। 64, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो MS पेंट। 65, निम्न में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो लिनक्स। जॉयस्टिक का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है। ट्रैक बॉल क्या है? तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ALU मेमोरी का हिस्सा है क्या? कि नहीं, ALU मेमोरी का हिस्सा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है? तो RAM रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है, ये गलत बात है, नहीं असत्य कथन है। DVD CD की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है, तो सत्य है। DVD में स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 72,
निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम कहलाता है। जैसे हम सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी डायरेक्शन दे रहे हैं उसको, तो उसको प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो पिक्सल कहते हैं उसको। कंप्यूटर जब किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, सिलिकॉन की बनी होती है। नोट पैड पर एक्सटेंशन क्या होता है? तो TXT, डॉट TXT, याद रखिएगा विद्यार्थियों, डॉट TXT। बायोस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। 78, कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित होता है? तो सिस्टम यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 79, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने में। प्रश्न क्रमांक 80, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में पुस्तकों को क्या कहते हैं? तो ई-बुक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, www.google.com किसका उदाहरण है? तो एक URL का उदाहरण है। यानी किसी भी जो हम बोलते हैं ना एड्रेस जो होता है ना कंप्यूटर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? URL। 83, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम कहते हैं। 84, CPU से कंप्यूटर की परिधियों उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो इंटरफेस के माध्यम से होता है। 85, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क में किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एम कॉमर्स क्या है? तो मोबाइल कॉमर्स। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। 88, क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो एक लिमिट, एक सीमित है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में मुख्य अवयव में कौन से शामिल नहीं है? तो इंटरनेट शामिल नहीं होता है। बिना इंटरनेट के भी कंप्यूटर काम कर सकता है। CPU का विस्तृत रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो प्रोसेस है। क्वेश्चन 92, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। 93, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन 94, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU के द्वारा किया जाता है। 95, CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ रजिस्टर बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, एक हार्डवेयर डिवाइस को जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी है? तो प्रोसेसर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 97, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 98, CPU और IO यानी इनपुट आउटपुट के बीच में सिग्नल के संचलन के लिए कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट। वो सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो इनपुट सूचना कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आप मेरे साथ डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए हैं। फाउंडेशन कोर्स के सभी वीडियो लेक्चर आपको इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। प्रश्न क्रमांक 16, 100वां क्वेश्चन है, शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने के लिए वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये था आपका आधार पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष का 4th पेपर। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह हम आपके लिए नए